पर्थी दादा के बारे में अभी मैंने सुना कि वो जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। मैं पहली बार ही पर्थी दादा का जो बैनर था वो देखा, तो ऐसे धीरे धीरे करके जो क्रांतिकारी हुए हमारे, उन लोगों को हम लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से अधिकतर जो क्रांतिकारी थे उनको नाम से नहीं जाना जाता। अलीराजपुर के छीतू किराड़ जो क्रांतिकारी थे उनको भी नहीं जाना जाता था, टंटिया भील को जाना नहीं जाता था। लेकिन ये आप जेएस के युवाओं की, या आप लोगों की सोच, आपकी वैचारिक ताकत ने सब लोगों को जगह जगह खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी ताकत है। मैं जब जंगल सत्याग्रह हुआ था तब 742 आदिवासियों को मार दिया गया था। ये लिखा हुआ है ऑफिशियली 742, हो सकता है 7000 भी हो सकता है। उस सत्याग्रह का हिस्सा यानी पर्थी दादा है, जिन्होंने गांधी जी को यहां पर लाने की जीत की थी। जब गांधी जी यहां से गुजरात गए तो उसी समय गांधी जी यहां पर थे, और गांधी जी इस क्षेत्र में आके गए पर्थी दादा के साथ में, और पर्थी दादा यहीं से उनके साथ में गए। ये केवल गांधी जी के साथ घूमने वाले लोग नहीं थे, ये आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह चलाने वाले लोगों में से एक नाम है। अफसोस इस बात का है, हमारा एक भी नेता नहीं बोलता इस बारे में कुछ। आपको अपने क्रांतिकारियों की याद क्यों नहीं आती है? सब अपने अपने क्रांतिकारियों की बात करते हैं इस देश में, आप अपने बारे में क्यों नहीं बात करते हो? क्या बात है? किस बात से डरते हो तुम? बड़ी बात यह लगी मेरे को कि आदिवासी और बाबा साहब का पुतला वो स्थापित कर रहे हैं। अब दलितों ने बंद कर दिया बाबा साहब का पुतला बिठाने का, अब वो बुद्ध के पुतले बिठा रहे हैं, वो बौद्ध विहारों का निर्माण कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरकार अभी तक मानती ही नहीं ग्राम सभाएं क्या होती, लेकिन कम से कम सरकार पहली बार स्वीकार कर रही है पेशा कानून बनने के बाद कि ग्राम सभाएं का गठन किया जाए, ग्राम सभाओं की अनुमति ली जाए। और ये जो जोगट में आदिवासियों की जमीन लेने की बात आ रही है, अगर आप लोगों को मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर प्रस्ताव अगर नहीं बने हैं, हमारे पूर्व पंचायतों के हमारे सरपंच साहबों ने अगर प्रस्ताव नहीं दिए, तो आपको मैं गारंटी के साथ बता देता हूं कि अगर ग्राम सभाएं नीचे आएगी, किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि आपकी 1 इंच जमीन ले लेगी। उड़ीसा में अभी वेदांता कंपनी का 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया गया, अभी की 1 महीने की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि वहां की सारी ग्राम सभाओं ने एक साथ सर्वसम्मति से पास करके दे दिया कि ये नियामगिरी पर्वत को किसी भी कीमत पर हम खुदने नहीं देंगे। और सर्वसम्मति से ग्राम सभाओं के प्रस्ताव जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आदिवासियों की मर्जी के बिना किसी भी कीमत पे 1 इंच जमीन नहीं ले सकते। ये हमारे लोगों को तय करना होगा। ग्राम सभाएं अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा हथियार मिला है, जल जंगल जमीन। ये बात सत्य है कि ये जितने भी भारत क्षेत्र में जल जंगल हुआ करते थे, इन पे पहला हक अगर किसी का था तो रहेगा तो आदिवासियों का। लेकिन इन जंगलों पे अधिकार दिलाने की जो लड़ाई हमारे जनप्रतिनिधियों को लड़ना चाहिए, कहीं पे भी नहीं लड़ी जा रही है। आजादी से पहले जो जमीनें आज हमारे क्षेत्र में हम जो बात करते हैं, निस्तार की जमीन, चरनोई की जमीन, राजस्व की जो जितनी जमीनें दिखती है ये इन इलाकों में, ये सारी की सारी जमीनें, इनकी पहला अधिकार अगर होना चाहिए तो ग्राम सभाओं का, गांव का होना चाहिए। लेकिन आज पूरा राजस्व विभाग कुंडली मार के बैठा हुआ है, उधर फॉरेस्ट विभाग कुंडली मार के बैठा हुआ है। इसका निराकरण कैसे होगा? इसके निराकरण तभी होगा जब हमको इन जंगलों पे अधिकार मिलेगा 100%। तो हम पिछले 2 महीने से जो कार्यकर्ता हैं
जिन साथियों ने दिन रात एक करके जो मेहनत करी है प्रचार करने में, और पिछले 4 दिनों से वो, हमें तो नहीं मालूम है कि उन्होंने पानी पिया कि भोजन करा या खाना खाया, लेकिन 3-4 दिन से रेगुलर वो यात्रा कर रहे हैं और मूर्तियों का जो शोभा यात्रा है वो लेकर घूम रहे थे। वो एक बधाई के पात्र हैं और बहुत ही हिम्मत वाले हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार छोड़ के और अपना काम छोड़कर 3-4 दिन जो रेगुलर यात्राएं करी हैं और मूर्तियों को यहाँ तक लाकर स्थापना भी करवाई और उसका अनावरण हो चुका है। सबसे पहले उन साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, और उन साथियों के लिए जय जोहार।